टीपे टीपे सरोवर भरा है, मतलब बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो एनीबडी थिंकिंग के ये हमारे लिए नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग देम कि स्टार्ट स्मॉल। एवरी पर्सन इन अ फैमिली शुड हैव अ म्यूचुअल फंड और एन SIP। जिसका सैलरी स्टार्ट हुआ है, जिसने बिजनेस चालू किया, एनीबडी ऑफ माई एज और जो मेरे एज से कम है या बड़े हैं, whoever has started earning, मे बी स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट, बट स्टार्ट योर SIP। आप कहाँ से भी पढ़ के आइए, कुछ भी करके आइए, बट वो नेसेसरी नहीं करेगा कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस उसे पा सकते हो। इन द शेयर बाजार यू कैन ओनली गेट सक्सेस थ्रू एक्सपीरियंस। बैंक में अगर कोई जाता है और बोलता है कि म्यूचुअल फंड खरीदना है, कि मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, तो मान के चलिए कि जो आदमी जा रहा है ना, उसको 90% कुछ समझता नहीं। वी डोंट प्रमोट ट्रेडिंग, वी डोंट प्रमोट स्पेक्यूलेशन। हमने हमारा खुद का ऐप बनाया है, तो आफ्टर यू डू योर इन्वेस्टमेंट्स आपको ऐप में आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। राइट नाउ टू एवरी इंडियन द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ग्रो देयर मनी इज ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीमंत पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारा जो स्टूडियो है उसमें एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है देव शाह, और जो इंडिया के यंगेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और जिनकी जो कंपनी है नवीन नन इन्वेस्टमेंट्स, ये अभी इमर्जिंग बिजनेसेस में से टॉप 10 में रैंक हुई है। Yes, तो sir. देव जी, आपका श्रीमंत पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यार। यस, तो Thank सबसे you, पहले thank you. हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सो बेसिकली हम एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। ओके, वी आर मैनेजिंग फंड्स फॉर मोर देन 200 फैमिलीज टुडे, एंड हमारा एम वही है कि थ्रू म्यूचुअल फंड्स हम लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ओके। यस, तो अभी आपने जो एक न्यू इनिशिएटिव लिया है, हर घर म्यूचुअल फंड, राइट। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। सो सर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट होके आए थे, दैट टाइम ही स्टार्टेड अ मूवमेंट नेम्ड हर घर जन धन, जिसका मतलब था एवरी हाउस शुड हैव अ बैंक अकाउंट। Yes. तो वो टाइम पे इन अ टोटल अमाउंट 57 करोड़ बैंक अकाउंट्स वो खुले थे। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। सो वी थिंक टुडे दैट हर घर म्यूचुअल फंड ये सेकेंड स्टेप है। एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ म्यूचुअल फंड, नॉट एवरी हाउस होल्ड नहीं, एवरी पर्सन इन अ फैमिली शुड हैव अ म्यूचुअल फंड और एन SIP, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है आज। बिकॉज व्हेन वी वांट टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जब भी आपको ग्रोथ के तरफ जाना है, आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, राइट नाउ टू एवरी इंडियन द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ग्रो देयर मनी इज ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं? नहीं, मार्केट में तो बहुत से ऑप्शंस है, फिर आप ओनली म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा क्यों बोल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल कैसा है, लोग ये गलतफहमी करते हैं कि म्यूचुअल फंड इज ओनली अबाउट शेयर मार्केट। वो वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इज अ टूल टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको शेयर बाजार में पैसा डालना है तो आप म्यूचुअल फंड थ्रू डाल सकते हो। आपको गोल्ड में पैसा डालना है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो। आपको सिल्वर में पैसा डालना है, आप सिल्वर म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इज ओनली शेयर मार्केट। नो, म्यूचुअल फंड इज अ टूल थ्रू विच आप दूसरे एसेट क्लास में पैसा डाल सकते हो। तो लोग ये गलत फहमी करते हैं कि म्यूचुअल फंड इज ओनली शेयर मार्केट, उसमें रिस्क है, उसमें अगर कल पैसे जाके आपने डूब गए, तो ऐसा नहीं है। इट इज अ रेगुलेटेड टूल, इट इज गवर्न बाय द सेबी, एंड थ्रू म्यूचुअल फंड आप बहुत सारे एसेट क्लासेस में पैसे डाल सकते हो। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लोगों में नहीं है। ओके, राइट। और समझो अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो उसे थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा, बराबर? राइट। तो उसका प्रॉपर मेथड क्या है कि अगर समझो म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझना है तो क्या कर सकते हैं? सी फ्रैंकली मैं बोलूँगा कि नो एकेडमिक डिग्री इन द वर्ल्ड कैन गारंटी सक्सेस इन द शेयर मार्केट। नो एकेडमिक डिग्री, आप हार्वर्ड से MBA करके आओ कि कुछ भी करके आओ, नथिंग कैन गारंटी यू सक्सेस इन द शेयर मार्केट। बट इन म्यूचुअल फंड्स यू डोंट नीड एजुकेशन, यू नीड द वन थिंग विच इज़ डिसिप्लिन, और दूसरी चीज़ है पेशेंस। ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप जैसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप एजुकेट होते रहेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि स्टार्टिंग में आप सब एजुकेशन ले लो फिर ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। नो, द ओनली 2 क्राइटेरिया दैट यू नीड टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ओनली डिसिप्लिन एंड पेशेंस, और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आस्क मी टुडे कि सर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 अगर मुझे म्यूचुअल फंड चालू करना है तो टैलेंट कौन से नंबर पे आता है 1 to 5 में, तो टैलेंट को मैं नंबर 5th दूंगा। ओके, टैलेंट, इंटेलेक्ट, एनी स्किल, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट थिंग यू नीड इज डिसिप्लिन. आप SIP करिए, डिसिप्लिन वे से करिए. सेकेंड इज SIP चालू करते हैं, फिर अभी पेशेंस रखिए. एकदम पेशेंटली करना है, बिकॉज SIP फॉर अ ईयर और 2 मेक्स नो सेंस. आई टेल यू, अगर 100 लोग आज इंडिया में SIP स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि 100 में से अराउंड 3-4 साल बाद कितने लोग उसमें इन्वेस्टेड रह जाते? 50-60% तो रहना चाहिए सर. इट इज ओनली 11%. ओके. 100 में से 89 लोग सर घर पे भाग जाते हैं. एंड देन व्हेन द 11% पीपल जो रह गए हैं, व्हेन दे मेक रिटर्न्स, एंड फिर वो लोग बाहर जाके बोलते कि वी मेक रिटर्न्स, 89 लोग फिर बोलते नो यार यू आर लकी, आपने रिटर्न बना दिया है. बट वो तो देखिए कि वो 5-10 साल वो रुका था. दैट इज द मेन थिंग. एनी फंड यू गो, आप कौन से भी फंड में निवेश करिए, एनी सिंपल फंड में, तो बहुत डिटेल में जाने भी नहीं बोलता हूँ कि बहुत आप यूनिक फंड लीजिए, बहुत ही स्टडी करके. एनी सिंपलर फंड यू टेक, यू डू एन SIP फॉर अ कंप्लीट 8 to 9 ईयर और अ 10 ईयर पीरियड, आपका रिटर्न मार्केट एवरेज से बेटर होगा. ओके. आप कहाँ से भी पढ़ के आइए, कुछ भी करके आइए, बट वो नेसेसरी नहीं करेगा कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस उससे पा सकते हो. इन द शेयर बाजार यू कैन ओनली गेट सक्सेस थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू पेशेंस. वो तो ही होगा. आप बोलेंगे मैं ये डिग्री करके आता हूँ शेयर मार्केट का, मैंने ये कोर्स किया है, उससे कुछ भी नहीं होता है. आज आप बाहर देखिए ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर आपको ये दिखेंगे बोर्ड्स कि स्टॉक मार्केट क्लासेस, शेयर मार्केट क्लासेस. उससे कुछ भी नहीं होता है सर. तो फिर प्रॉपर वे क्या है? द प्रॉपर वे वही है कि व्हेन यू आर बिगिनर, यू स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स. आप धीरे धीरे स्टार्टिंग सिंपलर फंड से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा. और हम है गाइड करने के लिए दैट हाउ यू शुड स्टार्ट. ओके. अभी आपने एक सेंटेंस बोला कि हम है गाइड करने के लिए. करेक्ट. तो आप एक एडवाइजर हो. ओके. Correct. म्यूचुअल फंड एडवाइजर. तो उसका क्या रोल आता है? यानी बेसिकली सर कैसा है, पीपल नाउअडेज, जो आज का जेनजी जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग एट देयर फिंगर टिप्स. ऐप चाहिए, ऐप में फंड के नाम चाहिए, वहाँ से बाय दबाओ, सेल करो, SIP करिए. सो उनके लिए वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड आवर ऐप. एक हमने हमारा खुद का ऐप बनाया है. तो आफ्टर यू डू योर इन्वेस्टमेंट्स, आपको ऐप में आपके सब आपको पोर्टफोलियो दिखेगा एंड एवरीथिंग. बट बेसिकली हाउ टू स्टार्ट और स्टार्ट कैसे किया जाए, तो सिंपलर इज म्यूचुअल फंड्स में देर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ओके. आर्बिट्राज फंड से लेके बैलेंस, एडवांटेज, हाइब्रिड, इक्विटी, फिर थीमेटिक, स्मॉल कैप, मिड कैप, एक पूरा पोर्टफोलियो बनता है जिसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं. तो धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. एंड एक बार SIP स्टार्ट करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप आज मेरे पास आते हो एंड आई गिव यू SIP पोर्टफोलियो कि सर आपका 10,000 हम ऐसे ऐसे स्प्लिट करेंगे. आफ्टर दैट यू शुड हैव द पेशेंस टू कंटिन्यू योर SIP. SIP का मतलब क्या है? यू आर बिल्डिंग अ कॉर्पस आउट ऑफ योर मंथली इनकम. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 20 लाख का कॉर्पस आपके पास है ऑलरेडी. अभी आपको कॉर्पस बढ़ाना है, तो वो 20 लाख को तो काम पे लगाना ही पड़ेगा, तो ही बढ़ेगा. अभी एक्स्ट्रा कॉर्पस बढ़ाना है, वो 20 लाख को कितना भी करेंगे तो भी कितना होगा 10 साल में? 40 लाख होगा, 60 लाख होगा. एक्स्ट्रा वैगन जो ग्रोथ चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? आप जो काम कर रहे हो उसमें से जो इनकम आ रहा है, उसमें से जो पैसा निकाल के SIP में डालेंगे, तो उससे ही कॉर्पस क्रिएट होगा. नहीं तो कॉर्पस क्रिएट होने ही नहीं वाला है. मैं आज की जनरेशन को बोलना चाहूँगा, हूएवर इज वर्किंग, जिसका सैलरी स्टार्ट हुआ है, जिसने बिजनेस चालू किया, एनीबडी ऑफ माई एज और जो मेरे एज से कम है या बड़े हैं, whoever has started earning, maybe small, very small amount, but start your SIP. Once you get disciplined in life about investments, तो आपके लिए इतना easy हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी का सैलरी 50,000 है एंड दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 or 15,000. आप भूल जाइए कि आपका सैलरी 50,000 है. जस्ट इमेजिन कि आपका सैलरी 35,000 ही है. 5, 6, 7 साल बाद जब भी देखेंगे तभी कॉर्पस रेडी हो गया रहेगा. जब भी वो आदमी की क्या, जब भी वो जो इन्वेस्ट करा उसका शादी का टाइम आएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि कितना कॉर्पस मेरा जमा हो गया है. दैट टाइम विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ओके. आपकी खुद की जो जर्नी थी म्यूचुअल फंड की, करेक्ट, तो वो आपने कब स्टार्ट की थी? सर आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18. मैंने मेरा बिजनेस भी 18 में स्टार्ट किया है ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 18. मे बी मैंने स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया रहेगा, बट एक वो धीरे धीरे जर्नी समझता है. आउट ऑफ 100 पीपल टुडे ओनली 11 पीपल स्टे इन द मार्केट आफ्टर 4 years ऑफ SIP. 89 लोग भाग जाते हैं सर. एंड देन जो 11% पैसा बनाती है, फिर वो 89% बोलती है कि सर आप लकी थे, आपने रिटर्न्स बना लिए. वो लकी नहीं था, उसने 10 years वेट किया है वो SIP के लिए. आप में पेशेंस नहीं था वेट करने के लिए. सो SIP कर रहे हो, डोंट हैव
एनी शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर एन SIP, ओके, हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, तो अच्छा पैसा बनेगा। अच्छा पैसा बनाना है, जनरेशनल वेल्थ आपको क्रिएट करना है, देन यू हैव टू हैव पेशेंस। ये क्विक मनी, फास्ट मनी, ये सब पॉसिबल नहीं है सर। फ्रैंकली मैं ये इंडस्ट्री में 7-8 साल से, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये क्या लक्ष्मी चिट फंड है नहीं कि वो 21 दिन में पैसा डबल हो, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मेरे पास बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं सर कि हमारे पास 15 लाख है, आप 6 महीने में मेरे को इतने में ना बोलते हो सर, नहीं बनेगा। 6 महीना रुकना है तो इतना ही रिटर्न बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि हम वो बिजनेस में ही नहीं है। वी आर नॉट ट्रेडर्स। मैंने तो मेरी कंपनी का नाम रख सकता था नवीन नंद ट्रेडिंग, बट मैंने नहीं रखा है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टर्स। वी डोंट प्रमोट ट्रेडिंग, वी डोंट प्रमोट स्पेक्यूलेशन, वी डोंट प्रमोट दैट। ओके, हम वो सट्टा नहीं करते पैसे का। फ्रैंकली आज इंडिया में 50-60% पीपल खाली शेयर मार्केट में सट्टा ही करती है। आज शेयर लिया, शाम को बेचा, ठीक है, दैट अप टू अ लेवल ठीक है। आपके पास जो 50 लाख का कॉर्पस है तो आप 4-5 लाख से खेल सकते हो, हाँ, बट बाकी 45 लाख इज योर कॉर्पस। अगर कोई .com बबल जैसा कुछ आया और हर्षद मेहता क्राइसिस आ गया कि कल कुछ हो गया, देन वो पैसे आपके सब आई डोंट वांट दैट वो मनी आपका लॉस में चला जाए, बिकॉज वी डोंट प्रमोट लॉस। ओके, यस देव जी, अभी आपने बोला कि SIP में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, Right. बराबर। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस मार्केट में हैं। एक तो हम ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर कोई बैंक्स भी, ऐसी मार्केट में बहुत सारी बैंक्स है Right. जो खुद म्यूचुअल फंड सेल करती है। तो एग्जैक्टली परफेक्ट वे क्या है? आपने ये बैंक का बोला, इसे मैं बोलता हूँ कि बैंक सेलिंग म्यूचुअल फंड इज द बिगेस्ट स्कैम। बैंक में अगर कोई जाता है और बोलता है कि म्यूचुअल फंड खरीदना है, कि मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, सो मान के चलिए कि जो आदमी जा रहा है ना, उसको 90% कुछ समझता नहीं, क्योंकि उसको अगर कुछ समझता तो वो म्यूचुअल फंड खरीदने बैंक नहीं जाता। आपको स्टोरी बोलता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, उनका बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर था जो उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। वो मैडम ने इतना ब्रिलियंटली उनका पोर्टफोलियो मैनेज किया कि राइट फ्रॉम 2017 टू 2021 उन्होंने उनको ब्रिलियंट 3% रिटर्न दिया। 3%। एंड 2017 टू 2021 वाज द बुल रन इन इंडिया। वो कोविड के बाद जो स्पाइक आया था उसमें भी उसने 3% रिटर्न दिया। यू नो द रीजन? क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो पोर्टफोलियो चर्न करती थी। आज ये फंड में से ये फंड में डालो, ये फंड में से ये फंड में डालो। व्हेन समबडी कम्स टू अस विथ अ 10 लाख 15 लाख 20 लाख पोर्टफोलियो, तो हम खाली एक पोर्टफोलियो बना के उसको छोड़ नहीं देते कि ठीक है अभी आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो बन गया है सर, ये आपका फाइल है, ये ऐप है, स्टेटमेंट है, अभी आप 10 साल तक वेट करिए। नो, SIP इज अ डिफरेंट केस एंड लमसम इज अ डिफरेंट बॉल गेम। ये दोनों अलग चीज है। मैंने जो बोला कि SIP बार बार चेंज मत करिए आपके फंड्स, वो SIP के लिए लागू होता है, वो लमसम के लिए लागू नहीं होता है। वी पोर्ट्रे आवरसेल्व्स एज एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या? आज मैंने 20 लाख का पोर्टफोलियो बना के दिया है, अभी उसका बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि 2-3 साल बाद मुझे लगेगा कि 20 लाख में से जो 3-4 लाख का माल है उसमें से आई नीड टू रिमूव द प्रॉफिट्स एंड आई नीड टू चेंज द फंड। बिकॉज शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट में और इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक टाइम आता है एक फंड का। फॉर एग्जाम्पल, आज तक मिड एंड स्मॉल कैप चल रहे थे अप टू अ सर्टेन लिमिट। नाउ मिड एंड स्मॉल कैप इज वेरी रिस्की। अभी क्या चल रहा है? अभी लार्ज कैप चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि गोल्ड एंड सिल्वर नहीं चलेगा। तो वो टाइम पे मुझे वो आना चाहिए कि गोल्ड एंड सिल्वर में से स्विच करके पैसे कहाँ डालूं। तो एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है जो लोग कभी नहीं करते। लोगों को समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड सही है। आपका बात करेक्ट है कि म्यूचुअल फंड सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, उसके लिए आपको हम लगेंगे कि आपको बताने कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। ये इंडस्ट्री में 5000 फंड है, मुझे आपके 20 लाख के पोर्टफोलियो के लिए आपको 5 या 6 ही फंड देने, बट 4000 में से कौन से 5-6 देने वो पहले स्टडी करूँगा। उसके बाद 1-2 साल हो गया, मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी आया, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, वो हिसाब से 5-6 फंड्स को वापस मैं ट्रैक करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि बाबा इसमें से कुछ शिफ्ट करने जैसा है या नहीं है। ऑप्टिमम रिटर्न। योर मनी शुड नॉट बी वेस्टेड। मैं आपको बोलता हूं कि गोल्ड एंड सिल्वर ये एसेट क्लास है। हमको मालूम पड़ जाता है कि व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू रन, तो वो हिसाब से आपका पैसा वो फंड में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन ज़्यादा है।
सो वो एक्टिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके बिजनेस में व्यस्त रहेंगे, आप आपके जॉब में व्यस्त रहेंगे, आपको एक्टिव मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। आप खाली सोचते रहेंगे कि मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ, बट वो जब तक करने का टाइम आएगा तब तक तो आपने बस मिस कर दी रहेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव मैनेजमेंट करो। और एक्टिव मैनेजमेंट आपको करने का जरूरत नहीं है, हम वो करने बैठे। कि आपका छोटे में छोटा पोर्टफोलियो है, लाख का है, 2 लाख का है, SIP 10,000 का है, हम वो एवरी मंथ इन मंथ आउट के एवरी डे के एवरी वीक बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो हम देखते रहते हैं। हमने वैसा सॉफ्टवेयर बनाया है हमारे पास कि किसका पैसा कहाँ डाला है, तो वी नो कि आज बाबा जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है फॉर कंपनी, उसमें से लार्ज कैप के कितने पैसे, अच्छा लार्ज कैप में से कौन से कंपनी के किसके कितने पैसे डाले हैं, वी हैव दैट डेटा विद अस। तो वो हम रोज देखते हैं, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। पीपल आर ट्रस्टिंग अस विद देयर मनी, तो किसी का लॉस हम नहीं करते। सो दिस वन वर्ड एक्टिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी मैसेज के साथ हम आज का जो पॉडकास्ट है वो एंड करते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो फाइनेंस रिलेटेड है। अगर ज्यादा बात करते रहेंगे तो फिर ऑडियंस मैं बोर हो खाली जाएगा। लास्ट में एक हमारी गुजराती कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भरा है, मतलब बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो एनीबडी थिंकिंग कि ये हमारे लिए नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग देम कि स्टार्ट स्मॉल। आज इंडस्ट्री में 100 रुपीज से भी SIP स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट, बस एक बार आप स्टार्ट कीजिए, फिर आपको इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन ही लग जाएगा सर। ओके, यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।